क्या शब्द धुन असल में है या वो सिर्फ एक कल्पना है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि धुन नाम की कोई वस्तु नहीं है, धुन केवल एक संकेत है, ज्ञान हो जाना ही मुक्ति का मार्ग है। अरे नहीं भाई, ज्ञान हो जाना का मतलब है कि तुम्हें सत्य असत्य का निबिड़ा हो जाना। असत्य क्या है? जो तुमने पकड़ रखा है वो असत्य है। और सत्य क्या है? जो तुम हो वो सत्य है। तुम क्या हो? इस काया में तुम ढूंढो तो तुम किस रूप में हो? इस चमड़े में से ये आवाज जो निकल रही है, ये कहां से निकल रही है? इन दोनों का मेल कहां हो रहा है? चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। इस बोलता को नहीं बोलना है, चीनना है कि ये बोलता है। ये तो गालियां भी देता है, मैया दैया भी करता है लोगों की। इसको परमात्मा मत मान लेना कि ये बोलता राम है। ये बोलता राम उस अखंड नाद को बोला गया है कि वो बोलता ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलता थूक वाला बोल। वो बोलता ही रहता है, वो चुप कभी होता ही नहीं। और उसके बोल में कोई बिंदी काना नहीं लगता, ना कोई बिंदी, ना कोई काना, ना कोई मात्रा, ना आ, ना ई, ना ऊ। तो जब वो चीज बंदी छोड़ की दया से जब आपको मिलेगी, तब आप समझ पाओगे कि वो चीज है क्या। और तब तुम गर्व से कहोगे कि हां, अब हम शब्द गुरु के चेले बने। बिना धुन को सुने कोई चेला नहीं बन सकता। शब्द गुरु, सुरत, धुन, चेला। शब्द और धुन एक ही चीज है, इसीलिए उसको शब्द धुन बोला गया है, शब्द गुरु बोला गया है। इसलिए गलतफहमी में नहीं रहना है। अगर किसी को ये गलतफहमी है भी तो उसको ठीक कर लो, मौका है। अभी जीवित हो कहने का मतलब काया में हो, सारी गलतफहमियों को ठीक कर लो। मान बढ़ाई अहंकार में नहीं फंसना, कभी ईगो में नहीं फंसना, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। घोट के पी जाओ ज्ञान को, घोट के। कोई भी मैल नहीं होनी चाहिए ज्ञान में। निर्मल, निर्मल। निर यानी नहीं और मल यानी गंदगी। अज्ञान ही गंदगी है। अज्ञान को निकाल के दबा करो और निर्मल ज्ञान को सुनो। पवित्र तो वो है जिसमें कोई मल ना लग सके, और वो केवल एक नाम है। और वो ये नाम नहीं है जिसमें होंठ लग रहे हैं, थूक लग रहा है, गला लग रहा है, चमड़ी लग रही है। इनसे लग के नहीं निकलता वो नाम। वो नाम अखंड, अखंड शब्द है। वो ऐसी धुन है जिसको सुन के जीवात्मा निहाल हो जाती है। ऐसी अखंड नाद है वो। शब्द गुरु, सुरत, धुन, चेला। आप चेले तब बनोगे जब आप उस अखंड धुन को अनुभूति में ले आओगे। हालांकि देने वाला वही है,
लेकिन फिर भी ये कहने में आता है कि आपने परमात्मा को प्राप्त किया है, जबकि बख्शणहार वही है, देता वही है। कोई खुद से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी भूल होती है आदमी की, कि उसको कोई चीज मिलती है वो सोचता है कि मेरी वजह से मिली है। अरे तुम्हारी वजह से क्या मिलेगा तुम्हें? नंगे आए थे नंगे चले जाओगे। वो देने वाला वो है, तुम क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे? तो जब तक वो अखंड नाद का आपने अनुभव नहीं कर लिया, जब तक आप जितना मर्जी बोलते रहो शब्द गुरु शब्द गुरु शब्द गुरु, कुछ होने वाला नहीं है। और जिसने उस अखंड नाम को अनुभव कर लिया और गुरु से मैच करवा लिया कि मुझे ये आवाज़ सुनाई दी थी, भले वो 1 सेकंड 2 सेकंड को सुनाई दी, और गुरु ने यस कर दिया, तो मेरे भाई वही अखंड शब्द है, उसी में समाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो जब तुम्हारा शरीर छूटने वाला होगा, वो अखंड नाद अपने आप तुम्हें खींचेगी और तुम उसको पहचान के, उसको चीन के उसमें समा जाओगे। याद रखना मेरी इस बात को। इसी को बोला है सुरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए। क्योंकि बहुत से लोग बात को समझ नहीं पाते, क्या समझाया जा रहा है उस चीज को पकड़ नहीं पाते। और बाकी पंथ वालों को तो छोड़ ही दो। हमारे ही पंथ में ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हैं कि मैं क्या बताऊं। हमारे ही पंथ में एक महात्मा के साथ 1 घंटा बहस होती रही, हमारे ही आश्रम का है। क्या कहता वो? कहता है सार शब्द भी कहता है खत्म हो जाता है। बताओ, वो आवाज भी खत्म हो जाती है, रुक जाती है। मैंने टुल्लू पंप है क्या? बटन ऑन कर दो तो चल पड़ेगी आवाज, बटन ऑफ कर दो तो रुक जाएगी आवाज। ऐसा ऐसा ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। अब नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर मिर्ची दूर तक लगेगी जाके। ये हाल है, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए भाई ज्ञान को समझो अच्छी तरह। बिना ज्ञान को समझे कुछ होने वाला नहीं है। एक एक शब्द को पकड़ो। यहाँ पर जितने भी शब्द बोलता हूँ मैं, एक एक शब्द अनुभव शब्द है। हवाई फायर नहीं करते यहाँ पे कि कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। जैसे वो जयपुर वाला 5 सत्संग करता है तो 5 में अलग अलग चीज़ बताता रहता है, अपनी आवाज़ को ही काट देता है। अगले सत्संग में मैं शरीर हूँ, अगले में कहता मैं जीव हूँ, अगले में कहता मैं आत्मा हूँ, मैं मन हूँ, मैं चेतना हूँ। पता ही नहीं है, गधा घोड़ा सूअर कुत्ता बिल्ला सब एक ही बना दिया उसने। डिफरेंस ही नहीं पता है कि चेतना में क्या डिफरेंस है, चेतन में क्या डिफरेंस है, जीव में क्या डिफरेंस है, मन में क्या डिफरेंस है, तन में क्या डिफरेंस है। बस जो मुंह में आ रहा है बोली जाओ। और अंधी जनता बैठी है, बेवकूफ बैठे हैं सुनने वाले, क्योंकि पारखी गुरु नहीं मिला, परख करने वाला गुरु नहीं मिला। जब पारखी गुरु मिल जाता है ना, तो शिष्य भी पारखी हो जाता है। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। पारखी गुरु चेले को पारखी बनाता है। भूल मिट्टी गुरु मिले पारखी, पारख पद दिखलाना। पारख पद मिल जाता है जब गुरु पारखी मिल जाता है। जैसे हमारे आश्रम में आ चल रहा है ये ड्रामा, बर्बाद कर दिया आश्रम। एक धोबी ने राम को बर्बाद किया था, 2 धोबियों ने आश्रम हमारा बर्बाद कर दिया। अभी नहीं समझ में आएगा, और थोड़े दिन रुक जाओ, खूब समझ में आएगा।
ये जितना भी ड्रामा चल रहा है आश्रम के आसपास, ये सब उन्हीं की करामात है। अभी तो आगे देखो क्या होता है।